मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमें भगवान की शरण मिल जाए तो शांति, प्रेम, आनंद और मोक्ष जैसी आध्यात्मिक भगवत कृपाएं तो मिलती ही हैं, साथ ही भौतिक कृपाएं भी मिलने लगती हैं। जैसे हमारी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे कि पतवार बिना हमारे जीवन की नाव चल रही हो। इस सोशल मीडिया पर 1 वर्ष बीत गए समर्पण की प्रेरणा देते हुए, परंतु कुछ लोगों को छोड़कर जल अर्पण करते हुए निष्पक्ष भाव से समर्पण अभी तक नहीं किया होगा। जिसने भी नहीं किया है, कृपया अभी ये वीडियो पूरे देखिएगा। इस माया संसार में हमारी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कि भगवान अपनी करुणा कृपा बरसाने के लिए हाथ फैलाए खड़े हों। हम अपने ज्ञान और बुद्धि के अहंकार के मतवाले होकर उनसे दूरी बनाए रखें। इसलिए दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है अहंकार और भगवान की शरणागति। सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। कई भाई बहनों का कहना है कि भगवान की शरणागति केवल शुद्ध चित्त और अहंकार रहित निर्विकारी मनुष्य को ही प्राप्त हो सकती है। वास्तव में यह सत्य भी यही है, परंतु मेरा ये भी अनुभव है कि प्रभु जी अच्छे बुरे सभी के लिए समान भाव रखते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता है। बुरी तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी भावनाएं होती हैं जो हमें प्रतिपल कठपुतली की भांति नचाया करती हैं। अतः प्रभु जी उन सभी को अपनाते हैं जो उनसे सच्चे हृदय से शरण में लेने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु से शरण में लेने की हृदयगत पुकार के लिए कैसा समय सर्वोचित और कारगर सिद्ध होगा, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर और हमारे बीच अहंकार की दीवार खड़ी होती है। अहंकार की ये दीवार प्रकृति ने हर मनुष्य को प्रदान की है। किसी में मोटी और टिकाऊ अहम, तो किसी के में पतली और कमजोर। कई लोगों में अहंकार इतना ज़्यादा होता है कि वो भगवत अवतारों में भी बुराई देखते और गाली देने तक नहीं चूकते हैं, क्योंकि अहंकार अपने मात्रा के अनुसार मनुष्य को बुद्धिहीन और विवेकहीन बना देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे भी पल आते जाते रहते हैं जब ये अहम की दीवार कैसी भी मजबूत और टिकाऊ हो, भरभरा कर टूट और बिखर जाती है। हालांकि ये कुछ समय बाद स्वयं ही पूर्ववत भी हो जाती है, पहले जैसी हो जाती है। इसी अहम की दीवार के टूटने के बाद और पुनर्निर्माण से पहले का समय ही वो बेशकीमती समय है जिसमें आपकी हृदयगत पुकार परमात्मा तक पहुंचती है। आइए जानने कि ये अहंकार की दीवार कब टूटती है। अहंकार एक भावना है जो हमारे बुद्धि, धन, रूप और बल आदि के प्रशंसा के अथवा आत्म प्रशंसा से प्रकट होता है। चापलूसों से भी हमें सावधान रहने की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि वो भी अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु हमारी सच्ची झूठी प्रशंसा करके हमारे अहंकारों को और मजबूत और टिकाऊ बना देते हैं। प्रायः हम अत्यधिक बीमार पड़ जाते हैं, या जब कोई आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, या किसी अपने प्रिय नज़दीकी के द्वारा विश्वासघात किए जाने पर, इसी तरह के और भी कई ऐसे शुभ अवसर हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं जब हम स्वयं को अति दीनहीन और तुच्छ समझने लगते हैं। हमारे भीतर दीनता का भाव आने लगता है जो हमें हमारे अहम को पिघलाकर पानी पानी कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी ऐसी ही मानसिक अवस्था का लाभ उठाते हुए हमें सच्चे हृदय से उस सर्वव्यापी परमात्मा से शरण में लेने की पुकार करनी चाहिए। जितनी अधिक गहरी श्रद्धा और विश्वास होगी, सफलता की उतनी ही ज़्यादा आस होगी, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि विश्वास में ही ईश्वर का वास है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, दिल से पुकारो, निस्दिन पुकारो। हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे करुणा सागर, मुझ दिनहीन को अपनी शरण में लीजिए। यदि आप चाहते हैं परमात्मा के द्वारा आरक्षित, सुरक्षित, भटकाव रहित और शांति, प्रेम, आनंद और मोक्ष, तो वर्ष में ही सही एक बार इस संकल्प को
स्वयं के साथ बच्चों से भी जल अर्पण कराते हुए जरूर कीजिएगा, करवाइएगा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ। मुझे अब आप ही संभालिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। प्रभु जी, हम सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर सहित प्रणाम। जय श्री हरि।